हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो चल रही थी हमारी BIS और NCT स्पेशल। हम आज उसकी बात करने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि मतलब मैं अपने चैनल पे इंग्लिश के लिए टॉप 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, BIS NCT के लिए, और दोस्तों और भी क्वेश्चन कराऊंगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टॉप 50 पूरा फिर कराऊंगा, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। प्लेलिस्ट में BIS 2020 करके वीडियोज़ हैं, जाकर सभी सब्जेक्ट की चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और NCT वाले स्टूडेंट भी जाकर चेक कर लीजिए, NCT 2020 करके प्लेलिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, NCT 2020। चलिए पहले हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्या रहा है इन क्वेश्चन नंबर 151 टू 153, यानी कि 151 से लेकर 153 तक, ठीक है ना। क्या रहा है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्क एंड मार्क इन द आंसर शीट। यानी कि आपको 151, 52, 53 आपको एंटोनिम बताने हैं। एंटोनिम बोले तो अपोजिट, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट कह रहा कैंडिड। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कैंडिड। पहला क्वेश्चन है कैंडिड। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं ऑप्शन को छिपा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, कैंडिड का यहाँ पे विलोम क्या होगा। यहाँ पे एम्बिजियस होगा, सेक्रेटिव होगा, अनसर्टेन होगा, मिसलीडिंग होगा। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कैंडिड का मतलब क्या होता है। कैंडिड का मतलब होता है अस्पष्ट या सरल। कैंडिड का मतलब होता है अस्पष्ट या सरल। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे एम्बिगियस, इसका मीनिंग दोस्तों होता है अस्पष्ट या धुंधला। अनसर्टेन का मीनिंग होता है दोस्तों अनिश्चित, ठीक है ना। और मिसलीडिंग का मतलब होता है दोस्तों भ्रामक। तो बच क्या रहा है दोस्तों, हमारे पास बच रहा है बी, जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटिव। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चीज़ों को देखिए दोस्तों, मैं भी प्रूफ रखता हूँ, इस तरह से नहीं आपको मतलब धोखे में रखता हूँ कि देखिए दोस्तों पूरा प्रूफ यहाँ पे मैं आपको हर क्वेश्चन का दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर अदर बिलो वर्ड की बात करेंगे तो गार्डेड भी हो जाएगा, इवाइसिव हो जाएगा, डिवाइसेस ये भी अलग वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। यहाँ पे क्वेश्चन 152 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा ह्यूमैनिटी, इसका जो है अपोजिट क्या होगा। ह्यूमैन होगा, फ्रेंडली होगा, हार्टली होगा, या ब्रूटेलिटी होगा। दोस्तों हम बात करेंगे, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है दोस्तों मानवता। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मानवता होता है। तो यहाँ पे मानवता अगर इसका मतलब होता है तो चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो इसका जो अपोजिट होगा यहाँ पे वो क्या हो सकता है दोस्तों। हमें फ्रेंडली माने मित्रवत, तो ये तो होना नहीं है। हार्टली बात करेंगे तो इसका मतलब होता है घमंडी, ये भी नहीं होना है, ठीक है ना। होगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ब्रूटेलिटी। यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ब्रूटेलिटी। ब्रूटेलिटी मतलब क्या होता है, ये भी चीज़ों को आप जान लीजिए। ब्रूटेलिटी मतलब होता है दोस्तों क्रूरता। क्या होता है, ब्रूटेलिटी मतलब होता है दोस्तों क्रूरता। तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का जो यहाँ पे होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ब्रूटेलिटी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन 152। अब आ गए 153 की तरफ। ध्यान से दोस्तों वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिए, ठीक है ना। वीडियो को क्या करिए, पूरा देखिए और आंसर देखिए। थोड़ा सा दिक्कत हो दिख रहा है यहाँ पे एक्विट, जैसा कि आप सभी लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन में आंसर सी दे रखा है, तो चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्विट का मतलब होता है दोस्तों निर्दोष या दोष ठहराना, ठीक है ना। एक्वाइट का मतलब होता है निर्दोष या मतलब रिहा करना, निर्दोष ठहराना। और इसका जो अगर हम बात करें विपरीतार्थक की, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं इक्विट। तो इसका ऑप्शन नंबर कन्विक्ट हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन जो सी है ना, कन्विक्ट हो जाएगा। क्योंकि कन्विक्ट का मतलब होता है दोस्तों, कन्विक्ट का मतलब होता है दोस्तों, वहाँ देखिए निर्दोष ठहराना था, यहाँ दोषी ठहराना। देख लीजिए, वहाँ ऊपर था निर्दोष ठहराना, यहाँ पे एक्विट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दोषी ठहराना, उसका अपोजिट, ठीक है ना। अदर मीनिंग की बात करते हैं यहाँ पे, जो अदर ऑप्शन है लॉक्ड, लॉक मतलब ताला, जज मतलब न्यायाधीश, और कॉट मतलब दोस्तों पकड़ लेना। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। और अगर आप अदर विलोम वर्ड की बात करते हैं तो जज, इम्प्रिजन, सेंटेंस, कल्प्रिट, प्रिजनर एंड फेंडर, ये हमारे अदर हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम आगे आते हैं क्वेश्चन 154। अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, 154 से लेकर, ठीक है ना, 154 से लेकर 158 तक। जी हाँ दोस्तों,
154 से लेकर 158 तक आपको मिलने वाले ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है ना, ईडियम फ्रेजेस मिलने वाले हैं। आप सभी को उसका रिप्लाई देना है, ठीक है ना। किसी भी दिक्कत की बात दोस्तों नहीं है, बस आप सभी लोग अंत तक देखते जाइए। मैं अपने साइड से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास दोस्तों कर रहा हूँ। कि यहाँ देखिए लिखा है, जॉन इज हाईली क्वालिफाइड फॉर द जॉब बट हिज इंडिकेशन विल बी हिज अचीव्स हिल। यहाँ पे इसका मतलब कह रहा है अचीव्स हिल का मतलब दोस्तों क्या होता है, डाउनफॉल होगा या वल्नरेबल पॉइंट होगा या मेन सेटबैक होगा या स्ट्रेंथ होगा। जैसा कि आप सभी लोग आंसर देख रहे हैं, आप पे बी दे रखा है वल्नरेबल पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, वल्नरेबल पॉइंट इसका जो है होने वाला है। अब यहाँ पे चीज़ों को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो वल्नरेबल पॉइंट का मतलब हो रहा है ना, यहाँ पे अचीव हिल का मतलब तो यही हो जाएगा, और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कमज़ोर। अचीव हिल्स का मतलब होता है कमज़ोर और वल्नरेबल पॉइंट का मतलब होता है भी कमज़ोर, ठीक है ना। यहाँ पे यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है व्यक्ति के चरित्र का वह कमज़ोर बिंदु जिसका कोई फ़ायदा उठा सकता हो, ठीक है ना, तो उसी को अचीव्स हिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे पूरा का पूरा दे रखा है, मैं ये नहीं कि ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग पूरा थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। 155 कह रहा है द proposals were hanging like Damocles sword over our heads। यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ ये चीज़ देख रखा है Damocles sword, इसी का ये मीनिंग पूछ रहा है, ठीक है ना। Damocles sword, इसके अगर हम मीनिंग की बात करते हैं दोस्तों Damocles sword की, तो इसका जो अर्थ हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम दोस्तों जाते हैं, एन इम्पेंडिंग बट अनसर्टेन डेंजर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि निकट भविष्य में घटित होने वाला खतरा। इसका मतलब होता है दोस्तों जो यहाँ लिखा है डोमिकल स्वाट का निकट भविष्य, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आगे आने वाला 2021 आने वाला है, तो अगर आपको खतरा एहसास हो रहा है 2021 में कोरोना का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका अर्थ यही हो रहा है डेमोकल स्वाड, ठीक है ना। चीज़ों को आप सभी लोग समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी वीडियो रखता हूँ ताकि आप सभी को क्लियरिटी दोस्तों समझ में आ जाए, हाँ सर जो है सही दिखा रहे हैं, थोड़ा आप भी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं अपने मन से जो है आंसर बता दे रहा हूँ या अपने साइड से कुछ भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 दोस्तों यहाँ पे है 156, शायद कहीं अभी मिस होगा, भी कहीं ना कहीं आएगा, परेशान मत रहिएगा। 156 आ गया है, ही गिव्स हिमसेल्फ द एयर्स ऑफ ए रिच मैन, ठीक है ना। ही गिव्स हिमसेल्फ द एयर्स ऑफ रिच मैन। दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, चीज़ों को समझ लीजिएगा। ही गिव्स हिम द एयर्स ऑफ रिच मैन, इसका यहाँ पे देखिए रेखांकित वाक्यांश ईडियम फ्रेजेस का तात्पर्य विकल्प प्रेटेंस टू बी, यानी कि प्रेटेंस टू बी से है, ठीक है ना। किससे है, प्रेटेंस टू बी है, और प्रेटेंस टू बी का अर्थ होता है घमंडी व्यक्ति से है। किससे है दोस्तों, घमंडी व्यक्ति से है। चीज़ों को समझ लीजिएगा। टू बी कंसिडर्ड आर अरोगेंट इन बिहेवियर, एयर्स मीन ए वेरी वे ऑफ बिहेविंग दैट शोज दैट समबडी थिंक्स दैट दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन दे रियली आर। अर्थात मतलब घमंडी व्यक्ति से, किस व्यक्ति से है दोस्तों, घमंडी व्यक्ति से है। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले, किसके साथ डियर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले हैं विथ प्रूफ। दोस्तों देख लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी मैं दे देता हूं आप सभी लोग ताकि समझ पाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 158 कह रहा है, वी गॉट इनटू हॉट वाटर जस्ट बिकॉज द अनाउंसमेंट डिवेल्ज आवर सीक्रेट्स। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि मुसीबत में होना या पड़ना। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मुसीबत में होना या पड़ना। ये जो ईडियम फ्रेज है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, मुसीबत में होना या पड़ना। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन के साथ जाने की, तो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाने हैं, लैंड इन ट्रबल। जैसे कि ट्रबल मतलब होता है परेशानी, आपको पता है ना, तो लैंड इन ट्रबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों हम जाने वाले हैं, यानी कि लैंड इन ट्रबल, टू बी इन ट्रबल आर डिफिकल्टीज आर टू हैव पीपुल एंग्री विथ हन, यानी कि मुसीबत में होना या पड़ना, ठीक है ना। चलिए आगे आते 159 की तरफ। दोस्तों
उम्मीद करता हूं कि चैनल को आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। BIS NCT स्पेशल और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। आई विश आई वाज ऑन ए ओकेशन, यानी कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं 159 से लेकर 168 तक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इम्प्रूव सेंटेंस है कि किस में मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाज दे रखा है ना, चीज़ों को समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहा है आई विश आई वाज ऑन ए वेकेशन, इसमें किस में मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार आप समझ लीजिएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर डी बताया। चीज़ों को देखिए दोस्तों, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ, ये जो SSC का प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों, जो मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग विथ प्रूफ देख लीजिए क्या लिखा। ये नहीं कि मैं अपने साइड से बता रहा हूँ। आई विश आई वाज ऑन ओकेशन एक शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। यह सच है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आई के साथ वाज का ही प्रयोग होना चाहिए, किंतु उसके दोस्तों कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी हैं। प्रस्तुत वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब के सामान्य नियम अपवाद की स्थिति से संबंधित है। अपवाद यह है कि सब्जेक्टिव मूड, कोरी कल्पना या शर्त भाव का बदलने से सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक कल्पना की तरफ लेकर चला गया क्वेश्चन में, किसके तरफ दोस्तों, कल्पना की तरफ। तो यहाँ पे जब कल्पना की तरफ चीज़ों को लेकर जाए ना, तो हम क्या मानते हैं, आई के साथ वेयर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, आई के साथ विश प्रकट होता है तो हम कल्पना की भविष्यवाणी करते हैं। और चीज़ों को समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक बुक का भी नाम मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ, RP सिन्हा, ठीक है ना। RP सिन्हा की एक बुक है जिसमें यहाँ पे चीज़ों को दिखाया गया है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन का आंसर RP सिन्हा की एक बुक है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आया तो 160, मुंबई इज बेटर टू एनी सी पोर्ट इन इंडिया, ठीक है ना। मुंबई जो है सी पोर्ट है ना, वो दुनिया के अदर सी पोर्ट से क्या बेहतर है। तो किस पार्ट में एरर है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे दे रखा है सी पार्ट में दोस्तों एरर है। लेकिन क्यों, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर देखिएगा, सी इज बेटर देन एन अदर सी पोर्ट इन का प्रयोग उचित होगा। यह वाक्य डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत है। जब दो असमान व्यक्तियों या व्यक्तियों के मध्य तुलना की जाती है दोस्तों, तो देन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देन का प्रयोग तो है नहीं, आप सभी को लोगों को पता है। एडजेक्टिव में कॉमन डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, थोड़ा क्रम उल्टा बोल दिया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपर डिग्री, लेटिव डिग्री होती है ना। तो जब हम किसी चीज़ से तुलना कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं दोस्तों, तो हम देन का प्रयोग जरूर करते हैं। जबकि यहाँ देखिए देन का प्रयोग है, बाकी किसी में भी देन नहीं लगा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों चले जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को रेगुलर क्लासेज मिल रही हैं दोस्तों BIS और NCT की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 162 कह रहा है, बाई द टाइम आई रिसीविंग द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर। मतलब जब मैं लेटर पाया, मतलब इंटरव्यू के लिए, और रिसीव लेटर पाया तो इंटरव्यू दोस्तों हो चुका था। तो यहाँ चीज़ों को समझ लीजिएगा, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर आई रिसीविंग द लेटर के स्थान पर आई रिसीव्ड द लेटर रहेगा। क्यों दोस्तों, आखिर रीजन क्या है यहाँ पे, इसलिए रहेगा, देखिए बाय द टाइम आई रिसीविंग द लेटर, ये तो कोई सेंटेंस का यहाँ पे कोई मुद्दा उठ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई रिसीव्ड द लेटर रहेगा। यहाँ देखिएगा, चीज़ों को समझिए, आई वाज टू रिसीविंग, ये तो गलत हो गया। आई हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए वाज ऑलरेडी ओवर है ना, ये अगर पास्ट में दोस्तों, तो यह भी तो पास्ट में रहेगा। इस वजह से ना, अगर ये आगे का पास्ट टेंस में, तो आगे का यहाँ पे देखिए वाज है ना, वाज पास्ट टेंस के लिए है, तो इसीलिए रिसीविंग ना होके वाज यहाँ पे पास्ट टेंस में आएंगे, रिसीव्ड द लेटर हो जाएगा। चलिए 163, डिस्पाइट सीइंग द डेंजर जोन साइन द यंग बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस। तो यहाँ पे देखिए वाक्य में सुधार की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, किसी भी इम्प्रूवमेंट की कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे सब चीज़ यहाँ सही है। अगला कह रहा है, आर नॉट यू टायर्ड ऑफ दिस नेवर एंडिंग रेन। क्या तू मतलब ये कभी ना हो रही वाली बारिश से थके नहीं हो, मतलब ऐसा थका हुआ महसूस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 163 की। तो यहाँ पे 164 यहाँ पे क्या रहेगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। यहाँ पे कौन सा आंसर हम लेकर आएंगे,
यहाँ पे ये दोस्तों नेवर एंडिंग के जगह पे ना इंसिसेंट ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। नेवर एंडिंग का जो प्रयोग है वो उचित नहीं है, क्योंकि दोस्तों बारिश कभी ना कभी खत्म जरूर होती है, इस वजह से इंसिसेंट का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। चलिए आगे आते हैं। अभी देखिए 168 क्वेश्चन, यू कैन नॉट अवॉइड टू स्पीक टू समवन व्हेन यू बोथ लिव इन द सेम हाउस। आप किसी भी मतलब कोई व्यक्ति अगर आपके घर में रह रहा, आपके साथ रह रहा है ना, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो कि आप उससे ना बोलें, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हम दोस्तों बात करेंगे क्या होने वाला है, तो चीज़ों को समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कौन सा यहाँ पे मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे लिख रखा कि ए में यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए, स्पीकिंग टू समवन व्हेन यू बोथ लिव इन द सेम हाउस, ठीक है ना। यानी कि स्पीकिंग टू समवन होना चाहिए, स्पीक टू समवन नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे स्पीकिंग टू समवन, क्यों स्पीकिंग टू समवन होना चाहिए, तो देख लीजिए रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर ए का प्रयोग उचित होगा। वाक्य में इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब अर्थात टू स्पीक के स्थान पर वर्ब की जेरेंड फॉर्म रहेगी। क्या रहेगा दोस्तों, वर्ब का जेरेंड फॉर्म रहेगा, तभी जाकर ये करेक्ट हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते 169 की तरफ। चलिए दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन को एंड करते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही क्वेश्चन है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।